प्रेमचंद का लेखक परिचय दो भागों में व्यक्त किया गया है। जो पहला भाग आपको पहले बताया जा चुका है, अब दूसरा भाग प्रेमचंद के परिचय में। कक्षा एकादशी, विषय हिंदी, लेखक परिचय प्रेमचंद, दूसरा भाग। प्रेमचंद का आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थ कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, आज उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, आज कहानियां ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां इसके सुंदर उदाहरण हैं। यहाँ दी गई कहानी नमक का दारोगा प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुमक्कल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धन की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं। लेकिन अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की
व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है, विशेषता है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से इसीलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। अब आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में 2 प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद का आरंभिक कथा साहित्य कल्पना किसके ताने बाने से बुना गया है? इसका उत्तर है, प्रेमचंद का आरंभिक कथा साहित्य कल्पना संयोग और गुमानियत के ताने बाने से बुना गया है। दूसरा प्रश्न, यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से किसकी विकास यात्रा प्रेमचंद ने की? इसका उत्तर है, यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। तीसरा प्रश्न, प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी नमक का दारोगा का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? इसका उत्तर है, प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी नमक का दारोगा का प्रथम प्रकाशन
1914 ईस्वी में हुआ। चौथा प्रश्न, नमक का दारोगा कहानी के पात्र कौन कौन है? नमक का दारोगा कहानी के पात्र पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर हैं। पांचवा प्रश्न, बंशीधर को किसके साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं? उत्तर है इसका, बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। अब है अभ्यास प्रश्न। धन और धर्म को क्रमशः क्या क्या कह सकते हैं? दूसरा प्रश्न, पंडित अलोपीदीन ने परमात्मा से क्या प्रार्थना तीसरा प्रश्न, कहानी के अंत में क्या परिणाम निकला? बहुत प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए और अभ्यास प्रश्न हैं वह गृह कार्य के रूप में आपको स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करने हैं। प्रश्न उतार लीजिए। धन्यवाद।